शिफ्ट होता है बीजेपी की तरफ? नहीं, इसी मैं कहना कि ये तो साझा सरकार का क्रेडिट है। उसका कैप्टन होने के नाते नीतीश कुमार को श्रेय जरूर जाता है इसमें। सरकार मैं चाहूंगा जेडीयू के नेता भी टिप्पणी करने के पहले सर्वे के आंकड़े को समझ लें और अपने ही सोर्सेस से फीडबैक लेने की कोशिश करें, तब उनको पता चलेगा हकीकत क्या है। इस सर्वे के दौरान ये पता चलता है कि जनता राज्य में राज्य सरकार को लेकर खुश है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ समस्याएं हैं। हमने ये पूछा था सबसे बड़ी विफलता क्या रही राज्य सरकार की, उसमें भ्रष्टाचार कहा गया। तो मतलब भ्रष्टाचार एक मुद्दे के रूप में उभर रहा है बिहार में, लेकिन ओवरऑल शासन को देखेंगे, लोग जनता सरकार से खुश हैं, राज्य सरकार से, और उसको बरकरार रखना चाहती है और उसको दोबारा चुनना भी चाहती है। तो मतलब जनता जो है, आप जो जब आंकड़े बता रहे हैं 36% नरेंद्र मोदी और 12% नीतीश कुमार, ये प्रधानमंत्री के लिए कौन सक्षम व्यक्ति हैं, कौन अगले लोकसभा चुनावों के बाद किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे, ये सवाल किया गया सर्वे में। इसमें कोई नाम नहीं लिया गया, किसी व्यक्ति का नाम, किसी नेता का नाम नहीं लिया गया। ये जो अपने आप लोगों ने जो बताया उसके आधार पर ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 36% लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, मतलब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के। नीरज कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं, अभी उनकी आपने बाइट सुनी थी। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, बहस में। नरसिम्हा राव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने कि ये सर्वे किया। आप का जो रिएक्शन था वो तो हमने सुन लिया, लेकिन क्या आपका कुछ सवाल भी है जो नरसिम्हा राव जी से पूछना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा सवाल तो सीधा है कि बिहार की सरजमी पर वो सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। दल प्रायोजित सर्वे, राजनीतिक सर्वे, और जिस व्यक्ति के आने से ये गठबंधन के दल, हमारे जो सहयोगी दल है, उनकी भी ये समझ थी कि उनके आने से सीटों की संख्या घट जाएगी। जब जनता का जनादेश लेना था तो दागदार व्यक्ति क्षेत्र में नहीं आए, राज्य की सीमा के अंदर प्रवेश न करे, उनका पग पड़ेगा तो नुकसान होगा। आखिर ये सर्वे का क्या मतलब है? मुद्दई मुदाले दोनों एक है, जज और वकील दोनों की भूमिका में आप खुद हैं, कोई स्वतंत्र एजेंसी तो है नहीं। जी, नीरज जी ये कह रहे हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसफ है, अपने इसमें जो है कि स्थिति इस पे भरोसा करना नहीं करना नीरज जी और किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि राज्य की जनता नीतीश कुमार और उनके सरकार को लेकर खुश हैं, राज्य में उनको बरकरार रखना चाहती है, लेकिन केंद्र के लिए वो पसंद नहीं है। केंद्र के लिए उनकी पसंद बिल्कुल साफ है। वो 50% लोग बीजेपी को सत्ता में केंद्र में देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को 36% लोग प्रधानमंत्री के उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप इसको विश्वास करें ना करें, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ा जाएगा। नीरज जी, इसमें अगर ये जो नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं कि दरअसल ये जो सर्वे किया गया है, ये रैंडम सर्वे, कहीं से ऐसा नहीं है कि हमने जा करके कुछ लोगों से, कुछ स्पेसिफिक लोगों से पूछ लिया साहब के यहाँ। अगर ये सर्वे आ रहा है, इस तरह के रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, तो कहीं कहीं सोशल रिफ्लेक्शंस तो है, इसको माना जाए। अगर इस बिहार के विकास की बात आज की जा रही है, उसकी बुनियाद तो सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द रहा है। इससे तो कोई इनकार नहीं किया सकता है। और देश की राजनीति में कारगर हस्तक्षेप बिहार का रहा है। बिहार के लोग पार्लियामेंट के चुनाव में वोट डालेंगे तो उसके पीछे एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहे काम जो सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द की बुनियाद पर होंगे। तो नीरज जी, इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। नरसिम्हा राव जी ये कह रहे हैं कि जो इसमें क्वेश्चंस जो लिए गए, उस क्वेश्चन में ये भी है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। 57% लोगों ने कहा है कि हाँ, ये बेहतर परफॉर्मेंस है। जब ये पूछा गया कि सबसे बड़ा फेल्योर क्या है, तो लोगों ने बताया कि करप्शन एक बड़ा फेल्योर है, लेकिन बाकी अगर गवर्नमेंट का एज अ होल काम देखा जाए तो ये बेहतर काम है और इस पर हम बाय एंड लार्ज हम बेहतर गवर्नमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद के मसले पर जो रुझान है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता दिखाई देता है, जो फिलहाल जो सर्वे की रिपोर्ट है वो बताती है। अब सर्वे की रिपोर्ट, अब जो रुझान दिखाया गया है उससे तो हम असहमत है, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, किन मापदंडों पर खरा उतरेगा, ये भी हमने स्पष्ट कर दिया है। आप एक सवालों पर असहमत है। ऐसे सर्वे का क्या मतलब निकल करके आता है, क्या अर्थ निकल करके आएगा? नीरज जी, एक सवाल ये है कि आप सिर्फ एक सवाल पर असहमत हैं, बाकी सवालों पर सहमत हैं या पूरे?
ये जड़ता की महत्ता स्पष्ट होगी। नीरज जी, आप एक सवाल पर असहमत हैं या फिर बाकी सवालों पर भी आप असहमत हैं? अगर 57% जनता ये कहती है कि हाँ, ये बेहतर गवर्नेंस मौजूदा सरकार दे रही है, उस पर भी आप असहमत हैं फिर? मैं सीधे सवाल पर आ रहा हूँ ना कि बिहार में हेलो जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ नीरज जी बताएं। मैं सीधे इस सवाल पर आ रहा हूँ कि आपकी इसी सर्वे के नतीजे हैं कि बिहार की सरकार 57% लोग अच्छा कह रहे हैं कि अच्छा काम है, और उस काम की बुनियाद जो कार्यक्रम हमारा है उसका पहला शर्त है सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव का कायम रखना। और वहीं की जनता देश की राजनीति के संदर्भ में जब मतदान करेगी तो ये नतीजे निकल करके आ रहे हैं कि इनको पसंद कर रही है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैं राकेश इसमें साफ करना चाहूंगा, जो मुद्दा जेडीयू के नेता उठा रहे हैं, सेक्युलर प्रधानमंत्री चाहिए, ये जनता के बीच बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल कहीं से आपने जो एजेंडा है उसको आगे करने की कोशिश है। जनता में सेक्युलर प्रधानमंत्री का नाम हमें एक भी व्यक्ति नहीं बताया। ये एक तरह से एक पॉलिटिकल एक एक्टिविज्म है। जनता में ये इश्यू नहीं है। नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है उन्होंने जो विकास कराया गुजरात में। ये गांव-गांव तक ये बात पहुंची है। लोग नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं ताकि देश आगे बढ़े, और कोई सेक्युलरिज्म कोई इशू है ही नहीं। जी, हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं फोन लाइन पर। इसके अलावा अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आप बहुत गंभीरता के साथ ये सारी चर्चाएं सुन रहे हैं। सबसे जो पहला सवाल है, उस जो ये सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके मुतालिक आपका रिएक्शन पहले मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ये मैं JVL नरसिंहा राव पुराने समय से सर्वे कर रहे हैं और हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए 2147 व्यक्तियों पर सर्वे, ये कोई छोटा सैंपल साइज नहीं है, ये बहुत संतोषजनक जो है सैंपल साइज होता है। लेकिन ये है कि ये जो सर्वे है ये बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिल्कुल राजनीतिक धारणा से और फोकस्ड सर्वे है, वो श्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रख के सर्वे किया गया है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। जनता दल यू की जो नीति है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तो हमारा रिश्ता नहीं, तो वो ये सर्वे ये बता रहा है। देखिए, सर्वे के 13 प्रश्न हमारे सामने जो हमने सर्वे नोट किया है, क्योंकि इनका जो सर्वे आता रहता है तो मेरे को भी सब लोग भेजते रहते हैं मेल पर, तो उससे आज हमने पूरा डिटेल लिया है। इन 13 में से केवल 4 प्रश्न है जो यूपीए पर है, बाकी 9 प्रश्न बिल्कुल फोकस है, जिसमें एक है कि अगर जेडीयू अलग हो जाती है तब आप किसको मत देंगे, अगर नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट होते हैं तब किसको मत देंगे, राष्ट्रीय स्तर पर किसका कद बड़ा है। तो ये नरेंद्र मोदी को फोकस करके सर्वे किया गया है। ये जो हाल में जो हो रहा है, जो नहीं, मैं पूरी बात कर लूं नरसिंह राव, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, पूरी करने दीजिए। तो इस निष्कर्ष पर मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिस समय नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी का भोज कैंसिल किया था, मैं बिहार में था और मैंने रिएक्शन देखा था। मैं कह रहा हूं कि आप महुआ न्यूज लाइन में यहां सर्वे करा लेंगे तो यहां जो लोग काम करने वाले हैं इसमें भी आपको मेजोरिटी नरेंद्र मोदी के समर्थक मिल जाएंगे। उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है। मैं स्वयं बिहार में जाता हूं और देखता हूं कि किसी का तर्क नहीं है, नरेंद्र मोदी को ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इस सर्वे पर मुझे अविश्वास नहीं है, लेकिन यह सर्वे बिहार की राजनीतिक धारा का अंतिम संकेत होगा। ये चुनाव परिणाम इसी रूप में लाएगा और इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाएगी और उसको जनता दल यू से अपना संबंध तोड़ने का जोखिम भी उठाएगी। यह मूल बात है कि ये तो बहस के आगे की बात हो गई अवधेश जी।